ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूनिट सर्कल बना के रखा है। बराबर, यूनिट सर्कल में सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। यूनिट सर्कल जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, वो पॉइंट ए है। और वहाँ पर पॉइंट हम जानते हैं, जो एंगल जो होते हैं वो -2 पाई 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, दैट इज 2k पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यूनिट सर्कल जहाँ पर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ए डैश, कोऑर्डिनेट -1 0। और जो एंगल होते हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। वाई एक्सिस पर यूनिट सर्कल इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बी 0,1, बिकॉज रेडियस 1 है। और ये जो एंगल होते हैं इसको जनरल में हम लिख सकते हैं 4k + 1 π/2। यूनिट सर्कल जहां पर y की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट बी डैश, कोऑर्डिनेट 0, -1। एंड जो एंगल्स होते हैं वो है 4k + 3 π/2। अब सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = fx = cos x, दैट इज y = cos x का। तो y = cos x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं। तो दिस वन इज x axis and y axis, और फिर सिलेक्टेड एंगल लेते हैं, सपोज 0, बिकॉज x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो 0 हो गया। फिर यहाँ पर π/2, देन पाई 3 π/2, 2 पाई 5 π/2, 3 पाई 7 π/2, लास्ट में 4। नेगेटिव में -π/2, -पाई, -3 π/2, -2। और पहले तो हम जो y = cos x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो cos फंक्शन है इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होगा वो बिटवीन -1 and 1 होगा। तो y एक्सिस पे सपोज दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज -1। अब ये जो एंगल लिखे है उसके लिए हम वैल्यू रखेंगे, बराबर। सबसे पहले 0, तो cos 0, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो sin थीटा होता है, तो वो तो हम जानते ही है। अब यहाँ पर cos 0 कितना होगा, तो 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, राइट। cos 0 उसका वैल्यू 1 होता है। देन cos π/2, बराबर, π/2 एंगल पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो cos π/2 0। देन cos पाई, cos पाई आपका x कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1। देन cos 3 π/2, फर्स्ट वन इज 0, दैट इज cos 3 π/2 इज 0, तो ये हो गया cos ऑफ 3 π/2 0। cos 2 पाई, 2 पाई एंगल, cos 2 पाई फर्स्ट, दैट इज 1, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर दिखा देते हैं cos 2 पाई = 1। Then cos of 5 π/2, this angle is 5 π/2, cos 5 π/2, that is first one 0, so cos of 5 π/2 ये होगा 0। Then cos of 3 pi, so this angle is 3 pi, cos 3 pi, that is -1, बराबर। cos 3 pi इसका वैल्यू हो जाएगा -1। cos of 7 π/2, cos of 7 π/2 is 0, so cos of 7 π/2, this one is 0। and cos of 4 pi, cos of 4 pi is 1। अब नेगेटिव में भी देख लेते हैं, cos of -π/2, this one is -π/2, तो cos of -π/2 is 0,
cos of minus pi by 2, it is 0. Then cos of minus pi is -1, फर्स्ट वन, बराबर। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो cos का वैल्यू दिखाता है अकॉर्डिंग एंगल, तो cos of minus pi, then cos of minus 3 pi by 2, cos of minus 3 pi by 2 is 0, cos of minus 3 pi by 2 is 0, and cos of minus 2 pi is 1, cos of minus 2 pi is 1। अब ये जितना भी पॉइंट्स है इनको अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, बराबर। तो y इक्वल टू cos x, अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ सबको। राइट, ये कुछ दिस वन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ ये शार्प टर्न नहीं लेता, स्मूथ टर्न होगा, बराबर। बीच में जो वैल्यूज है वो वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसे पॉइंट सिलेक्ट किए हैं या तो ऐसे एंगल सिलेक्ट किए हैं जहाँ पर आपका यूनिट सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। देन नेगेटिव में भी ऐसे कुछ ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x या तो fx इक्वल टू cos x। अब यहाँ से जो मैंने कलर चेंज किए हैं ग्राफ में आप देख सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, वो तो रेंज हो गया। ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है बिटवीन 0 एंड 2 पाई, बिटवीन 0 एंड 2 पाई मीन्स या तो आप एंगल 0 से लेके 2 पाई, जैसा ग्राफ बिटवीन 0 एंड 2 पाई है वो सेम ग्राफ बिटवीन 2 पाई एंड 4 पाई आपको दिखेगा। सेम ग्राफ आपको 2 पाई एंड 4 पाई में दिखेगा। और ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी 2 पाई, देखो 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो गया, 4 पाई एंड 2 पाई, तो वो लेंथ कितनी है 2 पाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -2 पाई एंड 0। तो ये जो कॉसेक्स का ग्राफ होता है वो 2 पाई लेंथ के इंटरवल में रिपीट करता है, मींस जैसा ग्राफ बिटवीन 0 एंड 2 पाई है सेम ग्राफ बिटवीन 2 पाई एंड 4 पाई है। और जिस लेंथ के बाद आपका ग्राफ रिपीट होता है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन, बराबर। पीरियड ऑफ फंक्शन एक्चुअली इसका डेफिनेशन ऐसा है, f of x plus t is equal to f of x for every x where t is smallest positive number, then t is called period। तो और ग्राफ से हम ऐसा बोलते हैं कि कितनी लेंथ, कितने इंटरवल की लेंथ बाद आपका ग्राफ रिपीट होता है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि भाई जो कॉस फंक्शन है इसका पीरियड होता है 2 पाई, बराबर। कोसाइन फंक्शन या तो कॉस फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई। एक और चीज यहाँ से हम बोल सकते हैं, जो ग्राफ है कुछ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मींस वाई के लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ वाई के राइट साइड में है। अगर आप वाई एक्सिस को मिरर समझते हैं, वाई एक्सिस को मिरर समझते हैं तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है आपको राइट साइड में वो एग्जैक्टली इमेज है जो लेफ्ट साइड में दिखाया है रेड कलर का, बराबर। और अगर आपके फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस को सिमेट्रिक होता है तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं, बराबर। इवन फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली कुछ ऐसा है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जो कि हम एलाइड एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ये डेफिनेशन है इसकी। और ग्राफ से हम ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस को सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट साइड में है ऐसा ही ग्राफ अगर राइट साइड में है
तो वो फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। मीन्स इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 0 से आप π/2 डिस्टेंस राइट साइड में चले तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपको लेफ्ट साइड में भी मिलेगी, बराबर। एफ ऑफ π/2 दैट इज cos π/2, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos ऑफ माइनस π/2, ये दोनों सेम है। ऐसा हर एक एंगल के लिए होता है। तो ग्राफ से हमें ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि भाई जो cos फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, बराबर। कोसाइन इज इवन फंक्शन, इसका पीरियड होता है 2π और रेंज तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो दिस वन इज अबाउट y इक्वल टू cos x। नाउ नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। टेन सॉरी cos के बाद हम ड्रॉ कर लेंगे साइन का ग्राफ। उसमें भी देखेंगे कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा। तो और ग्राफ से हम क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के कर सकते हैं, वो भी ट्राई करेंगे, बट एक बार फंक्शन के ग्राफ हो जाए उनके बाद। सो नाउ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ y इक्वल टू f of x is equal to sin x 0 π/2 then pi 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π minus π/2 minus pi minus 3π/2 minus 2π। साइन जो फंक्शन है इनका रेंज होता है -1 to 1, बराबर। तो इनका मैक्सिमम होगा 1 और मिनिमम होगा -1। चलो अब इसमें भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 0 जो सेकेंड होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट वो साइन होगा, तो एंगल 0 साइन 0 0 होगा, तो ये है साइन 0। देन साइन π/2, साइन π/2 इज 1, साइन pi is 0, then sin 3π/2, sin 3π/2 it is -1, sin 2π एंगल 2π एंड आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो sin 2π ये 0 होगा, बराबर। साइन ऑफ 5π/2 एंगल 5π/2, तो सेकेंड वन इज योर साइन, दैट इज sin 5π/2 इज 1, तो ये है sin 5π/2। साइन ऑफ 3π, साइन ऑफ 3π इज 0, sin 7π/2, sin 7π/2 is -1, sin 4π, sin 4π is 0। नेगेटिव में भी देख लेते हैं। साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2 is -1, this one। साइन ऑफ -π is 0, then साइन ऑफ -3π/2 it is 1 and साइन ऑफ -2π it is 0। ओके, अब ये जो हमने दिखाए हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले फर्स्ट रोटेशन में बना लेते हैं 0 से 2π, ये फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हुआ, बराबर। अब सेकेंड रोटेशन में मतलब कि 2π से 4π में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा ग्राफ बिटवीन 0 एंड 2π है, बिल्कुल वही ग्राफ रिपीट हो रहा है बिटवीन 2π एंड 4π। 4π एंड 6π भी ऐसे ही ये ग्राफ रिपीट करता जाएगा। अगर हम नेगेटिव में ड्रॉ कर लेते हैं तो
-2 पाई से 0। देखो -2 पाई से 0 में जैसा ग्राफ है ऐसा ही ग्राफ 0 से 2 पाई में सेम ग्राफ है 2 पाई एंड 4 पाई में। इसका मतलब ये जो sin x है इसका ग्राफ भी रिपीट करता है आफ्टर द लेंथ 2 पाई। 2 पाई इंटरवल लेंथ के बाद ये इसका ग्राफ रिपीट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। बराबर, तो ये जो साइन है इसका पीरियड होगा 2 पाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हम यूनिट सर्कल से भी कर लेते थे। बराबर, 0 से π/2 यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज बोलते हैं। अगर ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसको बोलते हैं ये डिक्रीज हुआ। अगेन पाई टू 3π/2 में ये नीचे आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। 3π/2 से 2 पाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। बराबर, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं, सिमेट्रिक अबाउट 0 है, मतलब 0.0 के हिसाब से अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। और ये टाइप का जो फंक्शन होता है इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, f ऑफ -x, इसको भी आप एलाइड एंगल से कर सकते हैं कि साइन ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है। और ग्राफ के हिसाब से कैसे बोलते हैं कि अगर आपका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट दैट इज 1 एंड 3, अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये जो पॉइंट है 0 उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको सिमेट्रिक दिखेगा। लाइक अगर मैं दिखाने का ट्राई करूं तो कुछ ऐसे, ये जो है आप देख सकते हैं, ये पार्ट मीन से सिमेट्रिक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, तो सिमेट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक विथ रिस्पेक्ट टू लाइन और ये है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 0 0। बराबर, तो ये जो साइन है इसका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0 के हिसाब से। तो साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन इज ऑड फंक्शन। ये ग्राफ से बोल रहा हूं मैं, आप एलाइड एंगल से भी कर सकते हैं। साइन ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन एक्स। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो 0 से π/2 में है इसका ग्राफ को आप 180 डिग्री रोटेट करके आएंगे तो आपको नेगेटिव वाला ग्राफ मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगी। बराबर, या तो ये कर्व टाइप मिल जाएगा। तो ये जो इस टाइप का जो यहाँ पर ग्राफ होता है उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो साइन एक ऑड फंक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। और नेक्स्ट फंक्शन हम लेंगे 10x। बट 10 आप जानते हैं कि उसका जो डोमेन है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि साइन एंड कॉस तो ऐसे फंक्शन है जिनका दोनों का डोमेन r है। जो 10 फंक्शन है उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इज 10, इसको हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। बराबर, और इनका डोमेन हमने ऑलरेडी देखा था, r माइनस 2k+1 π/2 where k belongs to z to r। ये जो फंक्शन है 10, इसका रेंज तो r होता है मगर इसका डोमेन जो है वो r माइनस 2k+1 π/2 होता है। ओके, अब इसके ग्राफ के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल होंगे वो सभी हमारे डोमेन में नहीं है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
इसके बाद अगर हम क्वाड्रेंट वाइज चलते हैं जहाँ पर यूनिट सर्कल इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा π/2। बट जैसे कि मैंने डोमेन लिखा है कि भाई r माइनस 2k प्लस 1 π/2 के ऑड मल्टीपल इसके डोमेन में नहीं है, तो उसके लिए हम बाद में एक बार मैं पॉइंट लिख दूं, उसके बाद दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है। पाई, नेक्स्ट पे चलते हैं 3π/2, बराबर, और यहाँ पर होगा 2π, नेगेटिव में भी माइनस π/2, और ये है -π। ओके, अब यहाँ पर हमें π/2 के ऑड मल्टीपल डोमेन में नहीं है, तो ग्राफिकली अगर हम कोई लाइन ऐसे डॉटेड दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है ये जो लाइन है वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, बराबर। ये जो लाइन है जिसको डॉटेड दिखाया है वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, और ये लाइन होती है x इक्वल टू π/2, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। ऐसे ही 3π/2 वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये भी हमारे डोमेन में नहीं है, और डोमेन में अगर कोई लाइन नहीं है तो उसको हम ग्राफिकली डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी बना देते हैं -π/2, ये जो है वो है x इक्वल टू -π/2, दिस वन इज x इक्वल टू 3π/2। यहाँ पर भी एक और बना देते हैं, x इक्वल टू -3π/2, इधर -3π/2 होगा। एक यहाँ पर भी बना लेते हैं, x इक्वल टू 5π/2, दिस वन इज 5π/2। ओके, ये हमने कुछ x एक्सिस एंड y एक्सिस और जो डोमेन था उसके हिसाब से पॉइंट रख दिए हैं। सबसे पहले tan 0 देख लेते हैं, तो tan 0 क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0। tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, दिस वन। अब π/2 तो हमारे डोमेन में है नहीं, बराबर। π/2 डोमेन में नहीं है, तो π/2 से बिल्कुल नजदीक में, बट π/2 से लेस अगर हम एंगल सिलेक्ट करते हैं जो कि π/2 से थोड़ा लेस है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। और जब अब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो उस टाइम, इसके लिए बात कर रहे हैं हम थीटा लेस देन π/2 के लिए, π/2 से बिल्कुल नजदीक बट π/2 से लेस, तो उस टाइम साइन का जो वैल्यू होगा, साइन मतलब सेकेंड, तो साइन का वैल्यू होगा वो बिल्कुल 1 के नजदीक होगा। बिल्कुल 1 के नजदीक मतलब 0.999 एकदम नजदीक में। और जो कॉस का वैल्यू होगा वो 0 के नजदीक होगा बट पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू 0.00000 एकदम 0 के नियर में होगा। और अगर ये दोनों का आप रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बिकॉज 0.9999 सो ऑन अपॉन 0.0000 लास्ट में आप 1 रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो जब जैसे जैसे आपका एंगल π/2 के नजदीक जाएगा, ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़े नंबर की तरफ टेंडिंग करेगी, बट कभी भी आप एंगल π/2 नहीं ले सकते। सिमिलरली जब आप -π/2, क्योंकि अभी मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो यहाँ पर -π/2 एंगल है, बराबर। इधर तो मैंने बता दिया कि भाई इन बहुत बड़ा नंबर दैट इज इनफाइनाइट के पास जाएगा। अगर आप -π/2 की तरफ जाना चाहते हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बराबर, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है -π/2 से +π/2 ऐसे चलना है, -π/2 से +π/2।
तो जैसे जैसे आप -π/2 के पास चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो साइन का वैल्यू है वो साइन -π/2 -1 होता है, साइन ऑफ -π/2 -1 होता है। तो हम जैसे जैसे -π/2 की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा वैल्यू जो है वो -1 की तरफ जाएगा, बट वो जो नंबर है, वो जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। तो साइन का वैल्यू टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, तो माइनस ऑफ 0.999 एकदम नजदीक में। और कॉस का वैल्यू जाएगा 0 की तरफ, बट ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जाएगा बट पॉजिटिव होगा। और जब आप ये दोनों का रेशियो लेंगे, तो अगर हम माइनस थोड़ी देर के लिए आउटसाइड पहले से लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर हम माइनस छोड़ देते हैं, तो जो पहले हम देख चुके हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर था, बट माइनस है, तो इट इज माइनस ऑफ इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू -π/2 की तरफ ले जाएंगे, आपका टेन थीटा का वैल्यू बहुत माइनस इनफाइनाइट के नजदीक जाएगा। और माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, माइनस इनफाइनाइट इज वेरी स्मॉल, बराबर, क्योंकि नेगेटिव है। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरफ से मिलेगा। यहाँ पर हमें x इक्वल टू π/2 को टच नहीं करना है, उसके बिल्कुल पास से ऐसे टर्न लेके ऊपर की तरफ जाना है। आप x इक्वल टू π/2 है लाइन, उसको टच नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि वो हमारे डोमेन में नहीं है। और ये ऊपर ऐसे एरो दिखाना है, इसका मतलब कि ये ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है। ऐसे कुछ ग्राफ होता है बिटवीन -π/2 एंड π/2। अब मैं हर एक में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बराबर। जैसे π/2 एंड 3π/2 है, तो उसमें भी इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ऐसा ही ग्राफ आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा, y इक्वल टू x³ का, बराबर, बट वो कंप्लीट डोमेन में होता है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऐसा इस टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा, वो सेम एज 10 नहीं होता। ऐसे ही हर एक जो इंटरवल हमने बनाए हैं, वो हर एक इंटरवल में 10 का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। एंड यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है ग्राफ ऑफ 10। अब ये जो ग्राफ है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो हम पीरियड की बात कर रहे थे हर एक में, तो इसमें आपका ग्राफ है जैसा -π/2 एंड π/2 के बीच में है, जैसा ग्राफ -π/2 एंड π/2 के बीच में है, बिल्कुल सेम ग्राफ आपको दिखेगा π/2 एंड 3π/2 के बीच में, बराबर। और सेम ग्राफ आपको दिखेगा 3π/2 एंड 5π/2 के बीच में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कितनी इंटरवल में लेंथ रिपीट करेगा, इसका लेंथ क्या होगा, पाई होगा, बराबर। π/2 एंड -π/2, ये जो लेंथ है इंटरवल की, वो कितनी हो जाएगी, पाई होगी। तो 10 फंक्शन है, इसका पीरियड होता है पाई, इसका रेंज तो हम जानते हैं r होता है। और एक और चीज, 10 का ग्राफ आप कोई भी देखें, -π/2 से 0 देखो, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, हर एक क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता है। तो 10 फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर। सेकेंड थिंग, एक और चीज हम बोलते थे कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो देखो इसका जो ग्राफ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप देख सकते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक ग्राफ है, बराबर। अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक ग्राफ हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 0 0 जो पॉइंट है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। इसका मतलब 10 फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। 10 इज ऑड फंक्शन, दैट इज 10 ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ 10x। ओके, तो ये साइन कॉस एंड टेन के ग्राफ देखे हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सभी फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। ये है कॉटेक्स का ग्राफ जो मैंने पहले से बना के रखा है। अब ये कॉटेक्स का ग्राफ है, तो आप जानते हैं कॉट का जो पीरियड होता है, सॉरी, कॉट का डोमेन होता है वो होता है r माइनस k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू z
टू आर, ये इसका डोमेन होता है। तो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पाई है वहां पर डॉटेड लाइन है, 2 पाई पे डॉटेड लाइन है, 3 पाई माइनस पाई यहाँ पर डॉटेड लाइन है, ये कॉर्टेक्स का ग्राफ के लिए। सेकेंड थिंग, इसका जो ग्राफ है वो कितने इंटरवल में रिपीट होता है, तो देखो जैसा ग्राफ 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल सेम ग्राफ आपको पाई एंड 2 पाई के बीच में दिखेगा, वही ग्राफ आपको 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है, पाई होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऑलवेज लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेन इज सॉरी कॉट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, वो तो हम टेन से भी बोल सकते थे कि टेन इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक और चीज, इसका जो ग्राफ है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको सिमेट्रिक दिखेगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं इधर, देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको सिमेट्रिक दिखेगा। ओरिजिन से पास होना कंपलसरी नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मींस अपोजिट क्वाड्रेंट में, जो कि अपोजिट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड में इनका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू 0 0, तो उसी को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं ग्राफिकली। बराबर, डेफिनेशन तो मैंने बताया आपको। तो कॉट एक ऑड फंक्शन है, एलाइड एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं इसको। cot of minus x equal to minus cot x, this one is for cot, इसका रेंज डेफिनेटली r होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, पीरियड पाई है एंड ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट है sec x का ग्राफ, बराबर, और जो sec है इनका डोमेन होता है r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k बिलोंग्स टू z टू r, बट हम sec का रेंज जानते हैं, जो sec का रेंज होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ग्राफ है वो माइनस ये प्लस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से ये नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ही 1 आया ये टर्न लेके वापस चला गया इनफाइनाइट पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस ऑफ इनफाइनाइट ऊपर जा रहा है, -1 से टर्न लेके ये नीचे आ जाएगा। बराबर, तो ये होता है सेक का ग्राफ। इसमें पीरियड जो होता है वो 2 पाई होगा, बराबर, यहाँ पर पीरियड 2 पाई होगा क्योंकि आप अगर देखते हैं पाई बाई टू से लेके 5 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में जैसा ग्राफ है वो सेम ग्राफ आपको -3 पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 यहाँ तक दिखेगा। बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम ग्राफ आपको दिखेगा, बराबर, इधर तो ये आपको दिख रहा है इधर -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये ग्राफ ऐसे है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसका भी पीरियड कितना होगा 2 पाई ग्राफ से। बराबर, सेकेंड थिंग, जो हम इवन ऑड की बात कर रहे थे वो भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी देख सकते हैं इधर से। ये जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता, इसका मतलब इसके जीरोज नहीं होते, रियल जीरोज पॉसिबल नहीं है इसके। अब यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस को देखते हैं, दिस वन इज अवर वाई एक्सिस, तो जैसा ग्राफ वाई की लेफ्ट साइड में है, जैसा वाई की लेफ्ट साइड में ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपको राइट साइड में भी दिखेगा। बराबर, वाई का जैसा लेफ्ट में है ऐसा ही बिल्कुल राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है sec, ये इवन फंक्शन होता है, दैट इज sec of minus x is equal to sec x, okay, and then one more function is cosec x, तो ये cosec का ग्राफ है, ये जो cosec फंक्शन है इसका डोमेन होता है r माइनस k पाई k बिलोंग्स टू z टू r, इसका रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये इनका रेंज होता है। यहाँ पर r माइनस के पाई है, तो आप देख सकते हैं ये जो
जहां पर भी एंगल पाए है वहां पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब ये है x इक्वल टू पाई, दिस वन इज x इक्वल टू 2 पाई, दिस लाइन इज x इक्वल टू 3 पाई। ये इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। इवन यहाँ पर ये जो y एक्सिस है वो भी एक्चुअली डॉटेड लाइन होना चाहिए, बराबर, बट y एक्सिस है तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस है, ये डॉटेड लाइन समझना है। और ये है x इक्वल टू माइनस पाई। ओके, तो यहाँ पर भी आप वापस देख सकते हैं इसका भी पीरियड 2 पाई है। जैसे मैंने बताया कि हर बार हम देखते हैं कि कितने लेंथ के बाद, कितने लेंथ के इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट होता है, उसके हिसाब से हम पीरियड लिखते हैं। तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। सेकेंड थिंग, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ अगर आप अपोजिट क्वाड्रेंट में देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो आपको सिमेट्रिक दिखेगा, बराबर। जैसा देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो ये जो कॉसेक है वो ऑड फंक्शन है, कॉसेक इज ऑड फंक्शन, दैट इज कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, राइट। तो ये हमारे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। और उसके बाद उसके रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम